शास्त्रीय प्रथम वर्ष उर्ण रपरः इति सूत्रार्थ विश्लेषणम्। उः इति षष्ठ्यन्तं पदं, रपरः इति प्रथमान्तं पदं, ऋकारस्य स्थाने अण् इति प्रथमान्तं पदं। ऋकारस्य स्थाने यो अण् सा शन्येव प्रवर्तते। ऋकार के स्थान पे होने वाला जो अण् वह वह रपर होकर के ही प्रवर्तित होता है। इस परिवर्तित होता है। भगवान सूत्रकार जी चतुर्दश सूत्र में लड़ सूत्रे अकारस्य इति प्रतिज्ञातम, लड़ सूत्र के मध्य में रहने वाला जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। परंतु यहाँ पर शंका होती है, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति भी किसी काम में नहीं लगता। तो इतने बड़े सुबुद्ध ऋषि लोग जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की है, पाणिनि जी ने, उन्होंने लणसूत्रे अथवा नागेश भट्ट जी अथवा भट्टोजी दीक्षित ने लणसूत्रे अकारस्य यह जो वृत्ति में लिखा तो किस लिए लिखा? परंतु प्रतीत होता है कि लण सूत्र के मध्य में रहने वाला जो आकार है उसकी भी इत संज्ञा होती है। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता। तो इसका प्रयोजन यही है लण सूत्र आकारस्य, कि लण सूत्र के मध्य में रहने वाला जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। का इत संज्ञा करके आप क्या करेंगे? का इत संज्ञा करेंगे तब उसमें उससे प्रत्याहार बनाएंगे। आदिरंत्यन संहिता सूत्र के द्वारा रा प्रत्याहार का निर्माण होगा। तो रा प्रत्याहार बना के क्या करोगे? तो कहा रा प्रत्याहार बना लेंगे तब तो कृष्णार्थी और तौल लकार है, इन दो प्रयोगों की सिद्धि हो जाएगी। कहा लड़ सूत्र अकारस्य, तो कहा कृष्णार्थी और तौल लकार प्रयोग की सिद्धि करना है। कहा कृष्णार्थी और तौल लकार की सिद्धि बिना रा प्रत्याहार के नहीं हो सकती है, क्योंकि उरण रपरा सूत्र में रा पद से यदि केवल रा लिया जाए तो री को केवल कृष्णार्थी की तो सिद्धि हो जाएगी, पर तौल लकार प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए उरण रपरा इस सूत्र में घटित जो रपर पद है वह प्रत्याहार वाचक है, इसलिए रा से वहाँ पर रा और ला का बोध होता है। परंतु नागेश जी कहते हैं कि रा प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि रा प्रत्याहार अगर है तब तो रा प्रत्याहार नहीं है। यदि रा प्रत्याहार है तो अतोर अलांत इत्यादि सूत्र में अतोर अलांत इत्यादि सूत्र में अतोर अलांत इत्यादि सूत्र में रा और ला का पृथक पृथक पाठ क्यों किया गया? इसी से ज्ञापन होता है कि नागेश जी कहते हैं कि रा प्रत्याहार नहीं है, रा प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि अतोर अलांत सूत्र में रा और ला पृथक पृथक पाठ सामर्थ्य से कल्पना करते हैं कि रा प्रत्याहार नहीं है। यदि रा प्रत्याहार है तो अतोर अलांत सूत्र में रा ला का अलग अलग पाठ क्यों किया गया? क्योंकि रा कहने से ही रा और ला का ज्ञान हो जाता। पुनः अतोर अलांत सूत्र में रा ला का जो पृथक पृथक पाठ किया है उसी से ज्ञापन होता है कि रा प्रत्याहार नहीं है। किंतु भट्टोदीक्षित कहते हैं कि रा प्रत्याहार अगर नहीं मानेंगे तो तौल लकारा इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए उरण रपरा इस सूत्र में रा पद से रा और ला का ग्रहण करना चाहिए। पुनः शंका होता है कि ठीक है, यहाँ पर री शब्द से क्या लिया जाए? उरण रपरा में जो ऊ शब्द है वह ऊ शब्द से री का भी षष्ठ्यंत एक वचन में ऊ बनता है और री का भी षष्ठ्यंत एक वचन में ऊ बनता है। इसलिए यहाँ पर री पद से री और री दोनों को ग्रहण है। इसलिए री मतलब री के स्थान पे रा होगा और री के स्थान पे ला होगा। क्यों री के स्थान पे रा होता है? तो भाष्यकार में कहा अन्यो अनंतार्यमेव आंतर्यम। रिकार के स्थान पर कोई आदेश नहीं हो रहा था। रिकार ऐसा स्थानीय है जिसको कोई आदेश नहीं प्राप्त हो रहा था। रिकार ऐसा स्थानीय है, इसीलिए अन्यो अनंतार्यमेव अंतर्यम के दृष्टि से यहाँ री को रा और ली को ला, तो री और री को जब गुण करने चलेंगे तो आ होगा, परंतु वह आ रपर होकर के ही प्रवृत्ति तो होगा उरण रपर सूत्र की सहायता से। उरण रपर सूत्र की सहायता से इसीलिए यहाँ पर री शब्द से री और री दोनों को ग्रहण कराया गया है। रा पद से रा प्रत्याहार लेना, क्योंकि
क्योंकि री वर्ण की परस्पर स्वर्ण संज्ञा, क्योंकि री और री वर्ण की परस्पर स्वर्ण संज्ञा है। तुल्यास प्रथम स्वर्णम सूत्र में एक वार्तिक आया है, रील री वर्णयो सावर्णम वाच्यम। री और री की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होनी चाहिए। यदि री और री की परस्पर स्वर्ण संज्ञा नहीं मानेंगे तब तो कृतौल लकार प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। केवल उरण रपरा सूत्र में री शब्द को ही रपर होगा, री शब्द को लपर नहीं होगा। इन दोनों प्रयोगों को सिद्धि के लिए इसीलिए उरण रपरा इस सूत्र का निर्माण पाणिनि जी ने किया और यहाँ पर रिवण से री और री दोनों को ग्रहण माना है। इसीलिए इस प्रकार से तौल लकार इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि होती है। जब तौल लकार इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि होती है तब उरण रपरा इस सूत्र का जो शब्दार्थ है वह उत्पन्न होता है। उरण रपरा कहता है कि रिकार के स्थान पे होने वाला जो अण वह सन्ने अण, रिकारस्य स्थाने जो अण सा सन्ने रपर सन्नेव प्रवर्तते। रिकार के स्थान पे होने वाला जो अण है वह रपर होकर के प्रवर्तित होता है। यदि रपर न कर देते तब रकार कहाँ से आएगा, तब तो कृष्णार्धी और तौल लकार प्रयोग नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कृष्णार्धी और तौल लकार प्रयोग की सिद्धि हो, इसलिए उरण रपरा सूत्र में र पद से र प्रत्याहार पकड़ना है और र पद से र प्रत्याहार लेते हैं। और उस र प्रत्याहार से जब र प्रत्याहार ले लेते हैं तब यहाँ पर कृष्ण अर्धी और तौल लकारा इन दोनों प्रयोगों को सिद्धि हो जाती है। यद्यपि लपरत्वम मोक्षामि इत्यादि भाष्य से यह निकल के आता है कि र प्रत्याहार मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लपरत्वम मोक्षामि भाष्यकार ने कहा है इसका मतलब है र प्रत्याहार अनित्य, र प्रत्याहार है नास्ति। किंतु कृष्णार्थी और तौल लकार इन दोनों प्रयोगों के तौल लकार लपरत्वम मोक्षामि इस प्रकार का भाष्यकार मान करके ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि रा प्रत्याहार नहीं है, अपितु रा प्रत्याहार अनित्य अथवा रा प्रत्याहार नास्ति इति सिद्धांते स्थापितम। भाष्यकार ने यही दर्शाना चाहते हैं कि रा प्रत्याहार नहीं है, तभी तो उन्होंने लपरत्वम वक्ष्यामि इस प्रकार का भाष्य लिखा। इससे प्रतीत होता है कि लपरत्वम वक्ष्यामि यह भाष्य ही रा प्रत्याहार का खंडन कर देता है। इस प्रकार से उरण रपरा इत्यादि सूत्र का सूत्रार्थ विश्लेषित होता है।